Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ ये रनिंग में है, चल रहा है। इसको मैंने स्टार्ट किया था, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हो गया है बच्चों। इसमें आप देखेंगे, इसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी थी कि हमारे अर्थ में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं। तो उसमें आपने इंटरनल फोर्सेस देखे थे। इंटरनल फोर्सेस में क्या कुछ आपने ऐसा देखा कि किस तरीके से होते हैं इंटरनल फोर्सेस, और इसके अलावा फिर आपने एक्सटर्नल फोर्सेस भी देखा था। एक्सटर्नल फोर्सेस को डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, जैसे कि ग्रेडेशनल फोर्सेस भी बोला जाता है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी बोला जाता है, ड्यूरेशनल फोर्स भी बोला जाता है इसको, इस तरीके से। और ये क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये भी आपने इसमें पढ़ा था। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। कौन कौन से लैंडफॉर्म्स के टाइप हैं वो आपको इसमें बताई गई हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, दीज आर द मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ आवर लैंड सरफेस। तो बच्चों हम लोग इनको वन बाय वन स्टूडेंट्स लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन की। ठीक है, माउंटेन किस तरह से बनते हैं, बिगड़ते हैं। माउंटेन इज ए नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। ये जो माउंटेन होते हैं बेटा, ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से अपने आप अर्थ के सरफेस पर बनते हैं, हाई अबव इट्स सराउंडिंग। जो आपका सरफेस होता है, एरिया होता है, जो लैंड सरफेस होता है, उससे ऊपर की ओर उठते हुए ये चारों ओर दिखाई देते हैं। माउंटेन्स हैव नैरो समिट्स एंड ब्रॉड बेसिस। ये जो होते हैं माउंटेन्स, ये बहुत सारी जगह पर घिरे होते हैं, बने होते हैं, काफी बड़े एरिया में, ब्रॉड एरिया में बने होते हैं। दे आर फाउंड बोथ ऑन लैंड ऑन द ओशियन फ्लोर। ये दोनों ही जगह पर होते हैं, ओशियन फ्लोर में भी बने होते हैं, इसके साथ साथ ये प्लेन एरिया पर भी बने होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। माउंटेन्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी हाई एंड सम रिलेटिवली शॉर्ट। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं। सम है पॉइंटेड पीक्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पीक्स जो होती है, फॉर एग्जांपल इसको देखो, ये इस तरीके से, जिसको चोटी कहा जाता है। कुछ पीक्स होते हैं बहुत ही एकदम पॉइंटेड होते हैं, वाइल सम हैव राउंडेड टॉप्स। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से राउंडेड टाइप के होते हैं, गोल इस तरीके से उनका शेप होता है। While some have steep slopes and some have gentle slopes. कुछ का जो स्लोप होता है, स्लोप जिसको कहा जाता है, कुछ ऐसा होता है जेंटल टाइप का होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम क्लियर होते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, है ना। इस तरह से अलग अलग तरीके के माउंटेन्स होते हैं। हायर रीचेज ऑफ माउंटेन्स कैन बी वेरी कोल्ड। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर माउंटेन पर बढ़ते हैं, वैसे वैसे कोल्डनेस जो होती है वो बढ़ती जाती है। द हायर द लैटिट्यूड द लोअर विल बी द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर जो होता है वो लो होने लगता है धीरे धीरे। अब देखिए टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, अलग अलग तरीके के माउंटेन्स इसमें बताए गए हैं। फोल्ड माउंटेन होता है ना। फोल्ड माउंटेन जो होता है बच्चों, ये अपलिफ्टमेंट के रूप में देखा जाता है, मतलब ऊपर नीचे इस तरीके का होता है, जिग जैग टाइप का होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये इस तरह से बने होते हैं फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं। और इसके अलावा एनफोल्डिंग ऑफ लैंड मासेस ड्यू टू लेटरल कंप्रेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक और इंटरनल फोर्सेस। ये जो बनते हैं ये टेक्टोनिक फोर्सेस के थ्रू बनते हैं, उसी के प्रेशर से बनते हैं ये। व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब दो प्लेट्स होती हैं आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, द प्लेस वेयर द टू प्लेट्स मीट और कवरेज गेट्स कंप्रेस्ड। फिर क्या होता है, जब दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो उसके टकराने से जो फोल्ड माउंटेन होता है वो बनता है। ठीक है, इसी तरीके से फोल्ड माउंटेन्स तैयार होते हैं, बनते हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए, जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं
श्रिंक होते हैं तब ये ऊपर की ओर उठ करके ऐसे हमारा माउंटेन तैयार हो जाता है। क्रस्ट अलोंग द पॉइंट ऑफ कवरेजेंस गेट्स क्रम्प्ड एंड और फोल्डेड, ठीक है, फोल्ड माउंटेन भी कह सकते हैं इसको, क्रम्प कहा जा सकता है। मैसिव लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट गेट अपलिफ्टेड, और जो लेयर्स होती हैं अर्थ की क्रस्ट की वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो होती हैं वो अपलिफ्टमेंट उसमें होने लगते हैं। रिजल्ट ये होता है कि फोर्सेस की वजह से फॉर्मेशन फोल्ड माउंटेन का बहुत ज्यादा होने लगता है, मतलब माउंटेन्स जो है बहुत टाइप से बनने लगते हैं फोल्ड माउंटेन, और ये एक के बाद एक चेन के रूप में बनते चले जाते हैं। और ये फोर्सेस जो होता है, ये जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे पता चलता है, क्योंकि ये अचानक से होने वाला नहीं होता है, बल्कि ये स्लो एंड स्टीडी आपका कार्यक्रम जो होता है ये चलता है। द हिमालयाज एंड एल्प्स वर फॉर्म्ड इन दिस वे। अब जो हिमालय है और जो एल्प्स जो माउंटेन है ये आपके फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत ही आते हैं। Himalayas and the Alps were formed in the recent geological past। अभी का recent अगर हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हिमालय और एल्प्स जो हैं ये बहुत अच्छे इसके फॉर्मेशन के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, और इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी बने हैं इसलिए, है ना। दे हैव रस्ट रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स, और इसके जो पीक्स है वो भी कोनिकल है, मतलब नुकीला सा है इसका ऊपर का पॉइंट पीक जो है। अरावली रेंज इन राजस्थान इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अब राजस्थान में एक अरावली रेंज है जो कि फोल्ड माउंटेन के रूप में एक ओल्डेस्ट माउंटेन है, ये उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। The range has been lowered gently due to the continuous erosion over millions of years। जो इरोजन है ये कंटिन्यूअस मिलियन ईयर्स से इसी तरीके से चल रहा है, जिस वजह से ये माउंटेन्स तैयार हुए हैं। The Urals in Russia, Appalachians in North America, ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के रूप में जाने जाते हैं, मतलब बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन के रूप में इनको जाना जाता है। दे हैव बीन worn डाउन कंसिडरेबली एंड हैव राउंडेड फीचर्स, और ये जो है राउंडेड फीचर्स के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई आपकी फोल्ड माउंटेन की। फोल्ड माउंटेन इस तरीके से होते हैं, ये ऐसे बनता है। अब एक और टाइप है माउंटेन का, वो है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स देखते हैं किस तरीके से बनता है। व्हेन टू प्लेट्स, ठीक है, जब दो प्लेट्स अर्थ के सरफेस पर डाइवर्ज होते हैं, पुल्ड होते हैं, एक दूसरे से उनको पुश होता है, तो उससे क्या होता है, फ्रैक्चर्स अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब क्रैकनेस आ जाती है। These fractures are called faults। ये फ्रैक्चर्स ही फॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। टू प्लेट्स आपस में जब इंटरेक्ट होते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो फ्रैक्चर के रूप में तैयार होता है, और जो फोल्ड माउंटेन्स उसी से तैयार होते हैं। और when two faults are formed alongside each other, large areas get placed vertically along the two fault lines। और जब दो माउंटेन्स इस तरीके से एक साथ बनते हैं तो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं ये इसमें, और द लैंड बिटवीन द फॉल्ट लाइन्स आइदर सबसाइड्स और राइजेज। जहाँ से ये उठे होते हैं, स्टार्ट होते हैं, और जहाँ पर आकर के ये खत्म होते हैं, वो जो लाइन होती है इनकी, ये एक फॉल्ट के रूप में तैयार होती है, और वो बहुत ही शार्प होती है, दिखाई देती है। द अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन का ऊपर की तरफ उठा हुआ जो पार्ट होता है, कॉल्ड होस्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम इज फॉर द ब्लॉक माउंटेन्स। इसमें आप देखोगे कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये हॉर्स्ट कहलाता है, जो डाउन होता है नीचे वाला होता है इसे ग्रेबन कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन है ये,
एंड सबसाइडेड पार्ट इज कॉल्ड गार्बन। सबसाइडेड मतलब निचला जो पार्ट है इसका, रिफ्ट वैली भी इसको कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, रिवर्स में फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैलीज। कभी कभी रिवर्स जो होती हैं, नदियां जो होती हैं, इस रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती हैं। द राइन वैली इज रिफ्ट वैली। जो राइन वैली है वो रिफ्ट वैली के रूप में जानी जाती है। एंड वोसगेस माउंटेन इन यूरोप, जो यूरोप में है वो ब्लॉक माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से कैन यू नेम ए पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। क्या आप एक ऐसा नाम बता सकते हो जिसमें कि जो इंडिया का रिवर है पेनिनसुलर वहां से होकर के गुजरती है, ऐसी कोई आप रिफ्ट वैली का नेम बता सकते हैं? तो स्टूडेंट आप सर्च करके नेट से बड़ा इजीली इसका नेम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बता सकते हो। तो बच्चों आप जब लाइव क्लास में जुड़ोगे, मिलोगे, तो आप मुझे इसे जरूर बताइएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट जो माउंटेन होते हैं बच्चों, वो है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन तो बड़ा ही इजी सा है, समझना बहुत आसान है इसको, और आपको समझ में आ भी रहा होगा कि जो कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है हमारे अर्थ का, उसका शेप चेंज हो जाता है, कॉनिकल रूप में दिखाई देता है, मतलब एक कोन के रूप में बन जाता है इस तरह से, है ना? क्योंकि रिजल्ट ऑफ मैग्मा एस्केपिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड ए वेंट। बहुत समय के बाद में कभी कभी हमारी अर्थ से लावा निकल के बाहर आता है, और जिसकी वजह से मैग्मा जो होता है वो एक रूप ले लेता है माउंटेन का। बहुत लंबे समय के बाद वो एक शेप में आ जाता है। दीज आर कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। इसी को वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों वोल्केनो माउंटेन का। मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। मैग्मा जो होता है, जो अर्थ की सरफेस पर एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो लावा कहलाता है। हॉट लावा फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के सरफेस पर जो हॉट लावा होता है ना बच्चों, वो आता है, फ्लो होने लगता है। कूल्स एंड देन हार्डन्स टू फॉर्म लावा शीट्स। और वो जब बहुत समय के बाद में, जब वो ठंडा होता है, कूल होता है, तो कूल होने के बाद में फिर वो एक शीट का रूप ले लेता है, जिसको लावा शीट कहा जाता है, ठीक है? थाउजेंड्स ईयर्स के बाद में सेवरल लेयर्स ऑफ सच लावा शीट्स आर डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू फॉर्म वॉल्केनिक माउंटेन। बेटा ऐसा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में नहीं होता है। ये इसको ऐसा होने में थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं, मतलब हजारों साल लग जाते हैं इसको अपना एक रूप लेने में। और इस तरीके से ये हजारों सालों के बाद जब इस पर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर शीट्स के जब डिपॉजिट होते चले जाते हैं, तो उसके बाद ये एक वॉल्केनिक माउंटेन का रूप ले लेते हैं। अब आप सोचिए कि कितने समय के बाद जाकर के ये माउंटेन तैयार होते हैं, ठीक है? सारे ही माउंटेन इसी तरीके से इसमें दिखाए गए हैं। इफ द मैग्मा इज थिन एंड फ्लोज इजीली, अगर मैग्मा थिन होता है, मतलब थोड़ा सा ढीला होता है और फ्लो इजीली होने लगता है, जेंटली स्लोपिंग माउंटेन्स आर फॉर्म, फिर वो तुरंत ही माउंटेन का रूप स्लोप के रूप में ले लेता है। सच एज मोना लोआ इन हवाई। हाउएवर इफ ये एग्जाम्पल है हमारा इसका, if the lava is thick and viscous the mountains formed are cone shaped। अगर मान लीजिए जो लावा होता है वो थिक है, मतलब विस्कस है, मतलब वो बहुत ज्यादा आराम से ठहर सकता है, ऐसे में जो माउंटेन होते हैं वो कोन शेप के तैयार होते हैं, जिसकी स्लोपिंग साइड्स होती हैं, मतलब नीचे की ओर इस तरीके से ढलती हुई साइड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट विसुवियस इन इटली में जो है वो इसका एग्जाम्पल है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट फुजी इन जापान में, ये वो एग्जाम्पल हैं जो कि आपके वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। अच्छा ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि माउंटेन्स होते हैं, उनकी क्या जरूरत होती है, लेकिन आपने भी ये नहीं देखा है कि माउंटेन अगर ना हो तो क्या हो सकता है।
और इम्पोर्टेंस क्या है इन माउंटेन्स की, तो ये भी जानना जरूरी है। देखिए इसमें ये माउना लाओ जो हवाई और प्रोसेस ऑफ इरप्टिंग, नोट द जेंटल स्लोप्स, ये आपको वो बताया है जो स्लोप्स बनते हैं किस तरीके से, वो आपको इसमें दिखाए गए हैं। द हमन प्लेट्यू इथोनियन अफ्रीका में इस तरीके के ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। कितना शेप चेंज होता है रियल माउंटेन से इन माउंटेन्स का, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस जानते हैं कि अगर माउंटेन ना हो तो क्या हम लॉस कर सकते हैं। माउंटेन्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए लैंड, जो आपकी जमीन का क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट होता है जो बच्चों, उस पर बहुत ज्यादा माउंटेन प्रभाव डालते हैं और वो ये हेल्प करते हैं। रेन बाय फोर्सिंग क्लाउड्स, जो रेन होती है उसको फोर्स करते हैं क्लाउड्स, कैरिंग मॉइस्चर टू राइज, कंडेंस एंड कम डाउन एज रेन, वो कंडेंसेशन में और जो मॉइस्चर होता है उसको कैरी करने में माउंटेन बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बारिश होने के लिए, हमारे कंडेंसेशन के लिए माउंटेन का होना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेवरल पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दैट कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें लगातार वाटर पूरी साल रहता है, ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन ग्लेशियर्स, वो ओरिजिनेट होती हैं माउंटेन ग्लेशियर से। द इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सम रिवर फैड बाय माउंटेन ग्लेशियर्स, तो इसलिए माउंटेन्स का होना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ रिवर्स जो हैं वो हमारी माउंटेन्स से रिलेटेड हैं, वहां से होकर के गुजरती हैं। मैनी फ्रेश वाटर लेक्स एंड स्प्रिंग्स आर ऑल्सो फाउंड इन माउंटेन, बहुत सारी ऐसी माउंटेन लेक्स हैं स्टूडेंट्स, स्प्रिंग्स हैं जो हमारे माउंटेन को, माउंटेन से हमें फ्रेश वाटर देती हैं, है ना, वो हमारे लिए रिजर्वरीज ऑफ वाटर का काम करती हैं। फिर और क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर माउंटेन्स पर फ्लोरा और फ्यूना की भी जातियां यहाँ पर रहती हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट हमें क्या कुछ देते हैं, फ्यूल देते हैं, टिम्बर देते हैं, लेक, नट, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फॉडर, बहुत सारी चीजें हमें माउंटेन में जो आपके फ्लोरा और फ्यूना और जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमको प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत से माउंटेन ऐसे भी हैं जो हमें रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और क्या मिलता है हमें, डैम्स बिल्ट अक्रॉस रिवर वैली, जो रिवर वैली होते हैं यहाँ पर डैम्स बने होते हैं जो हमें इरिगेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमें अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट ऑन रिवर सतलुज, जैसे कि एक रिवर है जो कि सतलुज के नाम से जानी जाती है, ये भाखड़ा नांगल डैम इसी में बना हुआ है। तो इस तरीके से जो रिवर होते हैं, आपके वैलीज होते हैं, जो आपके माउंटेन्स होते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। माउंटेन्स एंड देयर पिक्चरस वैलीज एनकरेज टूरिज्म, और जो भी कुछ अट्रैक्शन होता है, माउंटेन्स को देखने का भी तो अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो जो माउंटेन देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं, तो इनको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, वो भी यहाँ पर अट्रैक्शन का एक कारण बनता है। और वो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए भी सपोर्ट करते हैं, पैराग्लाइडिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, हैंड ग्लाइडिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, इन सब चीजों के लिए हमारे माउंटेन्स बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से माउंटेन्स का होना बहुत जरूरी होता है। टुडेज इट इज ओके। नाउ स्टूडेंट्स, योर वीडियो इज स्टॉप्ड, so you will prepare it very very carefully and you will re-understand this chapter, re-explain by you. आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, दोबारा से आप इसे रिपीट करके जरूर देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय.